Hello students, welcome to my class. So today I am going to start from our history book, standard 6. So what is the name of the lesson? So I am going to start the lesson Ancient India and Cultural. Okay, this is the 10th lesson and this is very important lesson for your exam. तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से ये लेसन को अच्छे से लर्न करना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और मैं थोड़ा रीड करके भी आप लोगों को हेल्प करूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी न्यू वर्ड्स आते हैं तो डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। तो इसके पहले आप लोग सबसे पहला जो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड में, तो उसे आप क्लिक कर दो ताकि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आने वाले वीडियोज़ आप देख सकते हो, और बेल आइकॉन का बटन दबा दो। ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो हाँ सारे आंसर। आंसर इन वन सेंटेंस। अभी क्या करना है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आंसर इन वन सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी हमारे जो है यूनिवर्सिटीज के नेम लिखने हैं। ओके, तो देखिए पेज नंबर 51 निकालो। चलो, वहां पर दिया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वाराणसी, देन वल्लभी, नालंदा यूनिवर्सिटी और है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देन सेकेंड है मेक द लिस्ट ऑफ द इंडियन गुड्स दैट वर इन डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। तो इंडिया के जो गुड्स मतलब क्या है, नॉट अ गुड्स मतलब सामान, जो अदर कंट्रीज में, बाहर के कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, बहुत वहाँ पर उन लोगों को वो चाहिए, तो ऐसा जो है उसका, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को डायरेक्टली दे दिया है, तो आप देखोगे तो पूरा आंसर यहाँ पर मैंने डिटेल में आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग एपिक एंड पोएटिक कॉम्पोजिशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया के कौन से एपिक्स है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, रामायण है, महाभारत है। तो यहाँ पर हम यहाँ आंसर दिया हुआ है, देखो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो रामायण एंड महाभारत ये क्या है, ये टू एपिक्स है। ओके, तो आप लोगों को इसे अंडरलाइन करना है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है तो रामायण वॉज कंपोज्ड बाय द ऋषि वाल्मीकि एंड महाभारत हैज बीन कंपोज्ड बाय सेज व्यास। तो व्यास ने, जो व्यास गुरु थे, उन्होंने वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द एपिक रामायण वॉज कंपोज्ड बाय ऋषि वाल्मीकि, जस्ट हमने पीछे देखा। अभी देखिए द साइंस ऑफ इंडियन मेडिसिन इज कॉल्ड आयुर्वेदा। अभी ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो पेज नंबर 50 देख लो। ये देखो यहाँ पर द इंडियन मेडिकल साइंस इज नोन एज व्हाट, आयुर्वेदा। तो ये आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट कुड लिव एट द डैश यूनिवर्सिटी। कौन से यूनिवर्सिटी में रह सकते थे, थाउजेंड्स ऑफ, वहां पे स्टूडेंट्स आते थे। आप लोगों को पता है जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना, यहाँ पर दूर दूर देश से, अलग अलग, मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं, तो इंडिया के बाहर के देश से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। मतलब अपना इंडियन कल्चर ये इतना बड़ा है कि इसकी स्टडी करने के लिए बाहर देश से भी लोग आते थे। तो मैं झट से थोड़ा रीड कर देती हूँ। द रिमेन्स ऑफ द इंडिया द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी कैन बी फाउंड नियर टुडेज पटना सिटी, बिहार। कहाँ पर है ये, था ये पहले पटना सिटी, बिहार के। यहाँ एम्परर हर्षवर्धन मेड द जनरस डोनेशंस टू दिस यूनिवर्सिटी। बहुत सारा उसने खर्चा करके वो बनाया है। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ यॉन चैंग एंड द इत्सिंग्स। ये इत्सिंग और यॉन चैंग्स है ना, ये चाइनीज थे, आए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी कुड अकोमोडेट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब वहां पर एक साथ में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स भी बैठ सकते थे। द लाइब्रेरी स्टॉक्ड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, और लाइब्रेरी में कितने बुक्स रहते थे, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। द स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशंस टू द यूनिवर्सिटी हैड टू अपीयर फॉर ऑल एग्जामिनेशंस एट द एंट्रेंस गेट।
और देखो जैसे आजकल स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम ली जाती है, छोटे बच्चों की बड़ों की, वैसे ही तभी लिया जाता था। ओके, और ये क्या दिया हुआ है, दिस इज द सील। ये वहाँ का, जैसे हमारे स्कूल में या इसमें हमको स्टैंप मिलता है ना, आपके रिजल्ट के ऊपर स्टैंप रहता है, तो ऐसे ही ना यहाँ पर ये सील है, स्टैंप है, द सील ऑफ द नालंदा महाविहारा। तो ये देखो, आपको बहुत, यू आर वेरी लकी कि आप लोग उतना पुराने टाइम का, मतलब 18 सेंचुरी में जो बना हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी, उसका आप यहाँ पर स्टैम्प देख सकते हो, एंड यू आर वेरी लकी नो। ओके, ना आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय त्रिपिटाका। अभी त्रिपिटाका मतलब क्या है, तो पिटाका मतलब पहले क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, पिटाका इज द थ्री पिटिका और पार्ट। तो पिटाका मतलब क्या होता है, टिपिटाका, टिपिटाका मतलब क्या होता है, उसे ही हम पिटाका भी कहते हैं, उसका मतलब है पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, एंड देन अभिधम्म पिटाका। ठीक है, तो ये आंसर मैंने ना स्क्रीन के ऊपर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे कंटिन्यू करो। फिर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द, हमारा जो भागवत गीता है, हाँ, जो उसका यहाँ पर मैसेज क्या है पूछा है, तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द भागवत गीता। तो पेज नंबर 49 पे चलो जाते हैं। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। तो आप देख सकते हो, भागवत गीता वॉज अभी हमें यहाँ पे पूरा लिखना नहीं है, लेकिन मैं रीड कर रही हूँ, वॉज अ टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज। हिंदू का एक ये टेक्स्ट है, जिसमें क्या दिया हुआ है, ये महाभारत का एक पार्ट है, और उसमें दिया हुआ है द भागवत गीता टीचेस अस, टेल्स अस के बदले आप टीचेस अस लिखो, दैट ईच वन ऑफ अस शुड डू अवर ड्यूटी। तो हमें हर एक को अपनी ड्यूटी करनी है, विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। तो उसका हमें कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बख्शिश मिलना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना है, अपना काम हमें करते रहना है। श्री कृष्ण ने कहा हुआ है ना भागवत गीता में सब। तो इट ऑल्सो सेज दैट द पाथ ऑफ डिवोशन टू गॉड इज ओपन टू ऑल। और भगवान की जो भक्ति है ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये, यहाँ से इतना इसका आंसर लिखना है। देन विल सी what aspects does the आयुर्वेदा takes into account। तो अभी आयुर्वेदा हमें पता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पूछा हुआ है, तो हम लिखेंगे द चरका अस्मिता। ओके, हमें सॉरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं 4.3 का आंसर ना, 50 पेज नंबर पे। तो देखिए यहाँ पे, द इंडियन मेडिकल साइंस इज नोन एज द आयुर्वेदा। इट हैज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशंस। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द इलनेस, मतलब बीमारी क्या है उसे पहचानो। इट्स डायग्नोसिस, फिर क्या उसमें डायग्नोसिस करना, उसे मतलब पहचानना बीमारी क्या है, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, ये था। एंड ऑल्सो इट गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फार्मेसी। ठीक है, यहाँ से जो मैंने अंडरलाइन किया है ना वो, और ये अंडरलाइन किया है, इतना आप लोगों को कंटिन्यू करना है। देन वी विल सी द नेक्स्ट आंसर, व्हाट इज मीन बाय द संगम लिटरेचर। चलो पेज नंबर 40 पे जाते हैं। तो पेज नंबर 40 पे यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द संगम मीन्स द गैदरिंग। संगम मतलब एक साथ आना, गैदरिंग होना, टुगेदर आना, मीन्स द गैदरिंग ऑफ लर्न मैन। तो पढ़े लिखे जो होशियार लोग हैं, ऐसे लोगों का एक साथ आना। द उसके बाद दिया हुआ है, इट इज द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन तमिल। और ये क्या है, संगम लिटरेचर एक तमिल में बनाया हुआ लिटरेचर है। एंड द संगम लिटरेचर, फ्रॉम संगम लिटरेचर वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब वो टाइम पे साउथ इंडिया में पॉलिटिकल और सोशल लाइफ किस तरह से थी, ये सब हमें संगम लिटरेचर से पता चलता है। और वो कौन से लैंग्वेज में है, तमिल में है। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट विल सी हियर द आर्ट एंड, डिस्कस करना है ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। तो
तो यहाँ पर ये इसका आंसर है, पूरा आप डिटेल में रीड करो और उसके बाद ना मैंने शॉर्ट में दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, अब उसे कंटिन्यू करो, ठीक है। तो एंशियंट लिटरेचर जो है ना हमारे इंडियन लिटरेचर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें फिर बहुत सारे अलग अलग स्तूपा बनाए गए हैं, फिर बहुत सारे आप पिलर्स देखोगे, इसके ऊपर से हमारा नॉलेज बढ़ता है और हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है बच्चों। चलिए अभी हम नेक्स्ट करेंगे व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे, क्या हुआ है तो देखो, हाउ वुड यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ, आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन कहाँ से फाइंड करोगे, तो और अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करोगे आयुर्वेदा को। तो आजकल तो आयुर्वेदिक बहुत चल रहा है, आप देखते हो ना रामदेव बाबा का भी आयुर्वेदिक का बहुत ज़्यादा चलता है, पतंजलि जिसे हम कहते हैं, या दूसरे फिर वैद्यनाथ, आप लोग च्यवनप्राश खाते हो, तो वो सब क्या है, वो आयुर्वेदिक होता है। तो आयुर्वेदिक में कौन कौन से, यहाँ पर दो संहिता है, एक है चरका संहिता, उसमें क्या आता है, चरका संहिता कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फार्मेसी, हाँ इट इज रिटन बाय चरक, इसके लिए उसको चरका संहिता कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर दिया है द फेमस सर्जन सुश्रुता हैड डिस्कस द डायग्नोसिस ऑफ द डिफरेंट अलाइनमेंट्स एंड द रेमेडीज इन हिज ट्रीटीज द सुश्रुता संहिता, और सुश्रुता संहिता में फिर यहाँ पर पूरे डायग्नोसिस के बारे में बताया गया है और फिर सर्जरी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर दिया है see from after that the importance of this text is to injuries, fractures, their types and the various types of surgeries required for them, और इसका हम हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर फिर कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ करनी है हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा मैंने, इतना होने के बाद आगे का पार्ट मैंने दिया हुआ है, यू कैन जस्ट कंटिन्यू दैट। चलो अभी नेक्स्ट दिया है ऑन अ ट्रिप टू अ हिस्टोरिकल साइट, अगर आप किसी हिस्टोरिकल साइट पे गए हो, जैसे कोई फोर्ट है या समझो सांची है, स्तूपा पे गए हो, या फिर यहाँ पर दिया है ना केव्स एट नासिक, तो यहाँ आप लोग गए हो और क्या आपका फ्रेंड जो है, योर फ्रेंड इज राइटिंग हिज नेम एट द स्ट्रक्चर, और बहुत करते हैं ना लोग अपने नाम लिख कर आते हैं, तो ये सब ऐसे करना है, तो आप फिर क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड्स को कैसे समझाओगे, व्हाट वुड यू डू देन, तो ये आपको लिखना है। तो देखिए मैंने आंसर ये स्क्रीन के ऊपर दे दिया है, हम समझा सकते हैं कैसे नहीं करना है, अगर सब चीज़ ऐसा करोगे तो फिर गंदा हो जाएगा, हम अपना हिस्टोरिकल जो इन्फॉर्मेशन है उसे संभाल के नहीं रख सकते हैं और वो हमारी ड्यूटी है। देन उसके बाद ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ द स्तूपा एट सांची एंड ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो सांची स्तूपा जो है इसके बाद इसको ऑब्जर्व करना है और इसका इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है, तो ये मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को पूरे आंसर भी पता चल गए होंगे, और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके चलिए देन सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, बाय बाय।